सो स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन को पढ़ा, उसकी अप्रोचेस एंड की प्रिंसिपल्स को पढ़ा, अंडरस्टैंड किया उसको अच्छे से। अब हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू इन चीज़ों को समझेंगे। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एक सिमुलेशन मॉडल प्रिपेयर किया है एक गैस स्टेशन का, एक सिंगल पंप के साथ जो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरे पास 5 कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फर्स्ट क्या है? स्टेट्स। स्टेट्स का मीनिंग क्या होगा? नंबर ऑफ कार्स, कितनी नंबर ऑफ कार्स वेट कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ कार्स अराइव कर रही हैं, कितनी नंबर ऑफ कार्स डिपार्चर कर रही हैं। तो कार की जो स्टेट्स है वो क्या हो सकती हैं? अराइवल, डिपार्चर एंड वेटिंग। वन मोर भी रहेगा, सर्विसिंग। तो ये हमारी कार के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस हो जाएंगी: अराइवल, डिपार्चर, सर्विसिंग एंड वेटिंग। इवेंट: अराइवल ऑफ कार, स्टार्ट ऑफ सर्विस, एंड ऑफ सर्विस एंड डिपार्चर, ये भी एक तरह का इवेंट होगा। वेट करना, ये भी एक तरह का इवेंट रहेगा। एंटिटीज मीन्स नंबर ऑफ कार्स कितनी है। क्यू का मीन्स रहेगा द क्यू ऑफ कार्स इन फ्रंट ऑफ द पंप एंड वेटिंग फॉर सर्विस, कि पंप के सामने कितने नंबर ऑफ कार्स जो हैं वो क्यू में है और सर्विस के लिए वेट कर रहे हैं। क्यू का साइज डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्स कितनी उसके अंदर मेंटेन कर सकते हैं। रैंडम रियलाइजेशन इंटर अराइवल टाइम्स एंड सर्विस टाइम। सर्विस टाइम मतलब कितना टाइम हमें सर्विस करने के लिए लगा। इंटर अराइवल टाइम का मीन्स होता है कि दो ऑब्जेक्ट के पंप के सामने आने में कितना टाइम इंटरवल लगा। लाइक सपोज मेरे पास एक कार है, वो 10 मिनट सर्विस ले रही है और मॉर्निंग में 8:30 पे आई थी, 8:30 AM। तो 10 मिनट का उसका सर्विस टाइम हुआ। नेक्स्ट 8:40 पे मेरे पास सेकंड कार आई, 8:55 पे मेरे पास थर्ड कार आई। इसको 20 मिनट्स चाहिए थे और इसको भी 10 मिनट्स चाहिए थे। वेटिंग में ये 3 कार्स है हमारे पास, तो इन दोनों कार को आने में कितना टाइम लगा? 10 मिनट्स का। तो 10 मिनट उसका इंटर अराइवल टाइम होगा। इन दोनों कार्स को आने में 15 मिनट का गैप है, तो हमें यहाँ पर इंटर अराइवल टाइम 15 मिनट्स का रहेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम लेकर चलते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने लिया क्यूइंग सिस्टम का। क्यूइंग सिस्टम आप लोगों को अच्छे से पता है क्यू का कंसेप्ट क्या होता है। क्यू का कंसेप्ट रहेगा लाइक कोई बैंक का काउंटर है, उसके सामने बहुत सारे पर्सन्स खड़े हैं सर्विस के लिए, तो वो एक क्यू मेंटेन हो रही है वहाँ पर। कोई भी कार वॉशिंग स्टेशन है हमारा और वहाँ पर कार पाइपलाइनिंग में वेट कर रही है, तो वो एक हमारा क्यूइंग का कंसेप्ट हो जाएगा। तो क्यू का कंसेप्ट एक रियल लाइफ कंसेप्ट होता है जहाँ पर हम किसी भी टास्क को, किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वेटिंग एरिया के अंदर है, तो वो हमारा क्यूइंग का कंसेप्ट हो जाएगा। या फिर हम सर्विस ले रहे हैं तो वो भी एक क्यूइंग का कंसेप्ट होगा। अ क्यू इज वेटिंग लाइन फॉर सर्विस। वही सेम कंसेप्ट की सर्विस लेने के लिए जब हम वेट कर रहे हैं तो वो एक क्यू का कंसेप्ट है। लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एंटिटीज इन द सिस्टम, दोज बीइंग सर्व्ड एंड दोज वेटिंग फॉर सर्विस विल कॉल्ड अ क्यू। कोई भी मल्टीपल एंटिटीज हैं, चाहे वो सर्विस ले रही हैं चाहे वो वेट कर रही हैं, वो क्यू, उसे क्यू कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन से होते हैं? अराइवल पैटर्न्स ऑफ कस्टमर, कस्टमर के आने का क्या पैटर्न है, कितने टाइम इंटरवल पे कस्टमर अराइव कर रहा है सिस्टम के अंदर। वो सर्विस पैटर्न, किस तरह से सर्विस दी जा रही है, मेरे पास एक पर्सन है सर्विस देने के लिए या फिर मल्टीपल पर्सन है। लाइक सिंगल सर्वर है और मल्टी सर्वर है। नंबर ऑफ सर्वर्स कितने हो गए और क्यूइंग का डिसिप्लिन क्या होगा। डिसिप्लिन हमारा मोस्ट प्रोबेबली FIFO या LILO रहता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन लास्ट आउट। वैसे हमारे पास 4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2 रहते हैं कंसेप्ट। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्यूइंग सिस्टम। क्यूइंग सिस्टम 2 टाइप्स का रहता है, सिंगल सर्वर एंड मल्टी सर्वर। सिंगल सर्वर का कंसेप्ट क्या रहता है? इस तरह के जो सर्वर में होता है, सेंट्रल एलिमेंट एक सिंगल सर्वर रहेगा। अगर सर्वर एम्प्टी है तो हम किसी भी कार को या किसी भी एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इनके सर्वर बिजी है तो जितने भी एंटिटीज हैं वो सब वेट करेंगे। जैसे ही सर्वर आइडल होगा, हम उसी टाइम इमीडिएटली हम उस आइटम को या फिर उस एंटिटी को डिपार्ट कर देंगे सर्वर के थ्रू। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है सिंगल सर्वर का। देखते हैं
In this type of system, the central elements of the system is a server which provides some service to the items. If server is idle, an item is served immediately, otherwise arriving item waiting line के अंदर आ जाएगा. When the server has completing serving time, server जब वो complete कर लेगा previous service को, तो item को हम depart कर देंगे waiting queue से, immediately dispatch कर दिया जाएगा server के थ्रू. तो ये हमारा सिंगल सर्वर का कंसेप्ट था. ये एक सर्वर है, अराइवल हुआ, क्यू के अंदर आए, 1 बाय 1 करके हम इसको डिस्पैच करेंगे सर्वर के थ्रू 1 बाय 1, और यहाँ से सर्विस कंप्लीट होने के बाद आइटम डिपार्चर होते जाएंगे. नेक्स्ट है मल्टी सर्वर. मल्टी सर्वर क्यू के अंदर 2 कंसेप्ट आते हैं, मल्टी सर्वर विद सिंगल क्यू एंड मल्टी सर्वर विद मल्टी क्यू. पहले हम सिंगल क्यू का कंसेप्ट लेकर चलेंगे. मेरे पास n नंबर ऑफ सर्वर्स है, बट क्यू कंसेप्ट सिंगल रहेगा. अराइवल एक ही क्यू में आ रहा है, इन्हीं को मुझे डिस्पैच करना है मल्टीपल सर्वर्स में. तीनों में से कोई भी आइडल है, आइटम को डिस्पैच करेंगे, सर्वर को असाइन कर देंगे. अगर ये सभी बिजी हैं तो वो आइटम्स वेट करेंगे क्यू के अंदर. नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास मल्टी सर्वर विद मल्टी क्यू. ये मल्टीपल सर्वर्स हैं और हर एक सर्वर के पास इंडिविजुअल क्यू मुझे असाइन की गई है. हर एक सर्वर की क्यू इंडिविजुअल रहेगी. इसके लिए आइटम जितने भी आएंगे डिपार्ट होंगे सर्वर 1 पे, ये सर्वर 2 पे, रिस्पेक्टिवली सर्वर n क्यू पर. अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं, कुछ एक पॉपुलेशन या एंटिटीज को लेकर या साइज को लेकर. वो 3 कंसेप्ट है, आइटम पॉपुलेशन, क्यू साइज एंड डिस्पैचिंग प्रिंसिपल. आइटम पॉपुलेशन मीन्स टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है. लाइक मेरे पास 20 कार्ड्स आई हुई हैं आज कि मुझे सर्विस देनी है उनको, तो मेरा आइटम पॉपुलेशन 20 हो जाएगा. लाइक हमारे पास कार्ड्स होते हैं 52, तो आइटम पॉपुलेशन वहाँ पर 52 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं 52. उसके बाद आइटम पॉपुलेशन 2 टाइप से रह सकती है, आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट. नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई विल बी इनफाइनाइट पॉपुलेशन. नंबर ऑफ कार्ड्स इन डेक, तो वो हो जाएगा हमारा फाइनाइट पॉपुलेशन. क्यू साइज का कंसेप्ट क्या होगा, टिपिकली वी अज्यूम एन इनफाइनाइट साइज. हम इनफाइनाइट साइज जो है क्यू का वो लेकर चलते हैं, बिकॉज वेटिंग लाइन कितना भी बिना किसी बाउंडेशन के हमें ग्रो करनी पड़ेगी. अगर वेटिंग लाइन हमने फाइनाइट रख दी और हमारे पास नंबर ऑफ एंटिटीज ज़्यादा होगी, तो वहाँ हमारे डेटा का लॉस हो सकता है. इसलिए हम बाउंडेड क्यू अगर लेकर चलते हैं तो लॉस ऑफ आइटम पॉसिबल है, इसलिए मुझे वेटिंग लाइन इनफाइनाइट लेनी होगी. डिस्पैचिंग प्रिंसिपल हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं. हमारे पास 4 टाइप के प्रिंसिपल्स रहते हैं. वो प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट. बट मोस्ट प्रेफरेबल कौन से रहेंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लास्ट इन लास्ट आउट. जब भी कोई सर्वर फ्री है और मोर देन 1 आइटम वेट कर रहे हैं, तो हमें डिसीजन लेना होगा हमें किस तरह से नेक्स्ट आइटम को डिस्पैच करना है. तो उसके लिए हमारे पास ये 4 डिस्पैचिंग प्रिंसिपल हैं एंड 2 मोस्ट प्रेफरेबल प्रिंसिपल है. तो ये हमारा कंप्लीटली डिस्क्रीट सिस्टम सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट था. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, दोनों वीडियोस अगर क्लियर हुए हो, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा. थैंक यू.